हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हम आपके पार्टनर की रीडिंग करने वाले हैं एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एज पर द ज़ोडिएक साइंस। ओके, सो बेसिकली आज की रीडिंग पिकअप आई होने वाली है। स्क्रीन पर आपको 3 इमेजेस दिखेंगी। 3 में से कोई भी एक इमेज जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ ग्रेविटेट कर रही है, आप उसको चूज़ करेंगे। We will take a moment and then we will start the reading. So आज की रीडिंग का टॉपिक है current feelings of your person and their potential next move. टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज आज की ये जो रीडिंग है ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड होने वाली है। ओके, सो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए। अब आपके स्क्रीन पर आ रही हैं ये 3 इमेजेस। सो जिन भी लोगों ने इमेज 1 चूज़ किया है, अभी हम उनके लिए रीडिंग करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एनर्जी ऑफ योर कनेक्शन। सो एट दिस मोमेंट जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ठीक है, आप लोगों के कनेक्शन की क्या एनर्जीज है वो देखते हैं। पहले महादेव प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जिन लोगों ने भी इमेज 1 चूज़ किया है उनके कनेक्शन की मुझे इस वक्त एनर्जीज देखनी है। कैसी हैं एनर्जीज? ओह, एग्जॉस्शन। ओके, गिव मी 1 मोर कार्ड प्लीज। कैसी हैं एनर्जीज जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज़ किया है? एग्जॉस्शन एंड स्लोइंग डाउन। देखो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है गाइज आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा ना थक गए हो। ओके, या तो आप थक गए हो या आपके पार्टनर ऐसे थके थके से लग रहे हैं कनेक्शन में। और एक स्पार्क जो होता है ना, मतलब एक रोमांटिक रिलेशनशिप का जो स्पार्क होता है वो मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा है आपके कनेक्शन में। ओके, कनेक्शन बहुत ही स्लो आगे बढ़ रहा है टू एन एक्सटेंट कि आपको लग रहा है कि ये आगे बढ़ भी रहा है या नहीं बढ़ रहा है। सो थोड़ी सी स्टक एनर्जी भी आपको अपने इस कनेक्शन में फील हो सकती है। ओके, सो ये मुझे आपके कनेक्शन की करंट एनर्जीज दिख रही हैं। लेट्स चेक कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या फील करते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ मुझे बताइए जिन्होंने इमेज 1 चूज़ किया है उनके पर्सन इस वक्त उनके बारे में क्या फील करते हैं। ओके, एस ऑफ वंड्स। जिन्होंने इमेज 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उनके बारे में क्या फील करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स। उफ, देखो एग्जॉशन। 10 ऑफ वंड्स आया है विच इज़ अगेन एग्जॉशन का कार्ड है। ठीक है, और मुझे बताइए 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे पेंटिकल्स इतने सारे, मतलब 5 में से 3 कार्ड तो पेंटिकल्स ही हैं विच इज़ ओनली टेलिंग मी ना कि कनेक्शन में एक बोर्डम डेफिनेटली आ गई है, एग्जॉशन आ गया है। प्लस यहाँ पे लोग प्यार जो होता है ना, जिसमें दिल ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, दिमाग थोड़ा कम इन्वॉल्व होता है। इस कनेक्शन में स्पेशली मुझे लग रहा है कि दिमाग बहुत ज़्यादा चलाया जा रहा है। मतलब प्यार को प्यार की तरह नहीं, जैसे किसी टास्क और ट्रांजैक्शन की तरह डील किया जा रहा है इस वक्त। ठीक है, नो वंडर कि आपके पर्सन आप में इंटरेस्टेड ज़रूर हैं। ओके, बट पॉसिबली बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिकॉज ऑफ वर्क एग्जॉशन, बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, फैमिली एंड अदर थिंग्स, थोड़ा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। ओके, कनेक्शन में टाइम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इतने थक जाते हैं बाकी और चीज़ों से कि फिर आपके लिए वक्त बचता ही नहीं है इनके पास। ठीक है, तो मुझे उस टाइप की कुछ एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है इस वक्त। ओके, सो लेट्स चेक कि दिल से आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, दिल में क्या है, ये तो चलो करंट फीलिंग्स हो गई, बट दिल में प्यार है या नहीं है वो देखते हैं। तो दिल से आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, दिल से आपके बारे में क्या सोचते हैं। 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। ओके, देखो कहीं ना कहीं व्हेन वी गो टू द हार्ट स्पेस ऑफ दिस पर्सन, ठीक है, मुझे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा
फाइट्स एंड क्लैशेस एंड आर्ग्यूमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स दिख रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप, क्योंकि वो आपको टाइम नहीं दे पाते, हमेशा बिजी रहते हैं, एग्जॉस्टेड रहते हैं, हो सकता है इस वजह से आप लोग का झगड़ा होता है, आप गुस्से में कुछ बोल देते हो या वो आपको कुछ बोल देते हैं। तो इस तरह की एनर्जी आ रही है कार्ड्स में, जैसे बहुत झगड़े हो रहे हैं आपस में, मन मुटाव हो रहा है और ईगो बहुत ज़्यादा आ रहा है दोनों की साइड से। ओके, वैसे उनके साइड से मुझे ज़्यादा लग रहा है, बट मुझे लग रहा है ये म्यूचुअल ईगो है कि मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगी, उस टाइप्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। ओके, आपके पर्सन ना थोड़े से सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ सेंटर्ड टाइप के पर्सन मुझे लग रहे हैं। मतलब वो लोग जो होते हैं ना, जो पहले खुद को प्रायोरिटी देंगे, पहले मैं अपना करियर देखूंगा, पहले मैं अपनी फैमिली देखूंगा, फिर मैं खुद को देखूंगा, फिर लास्ट में जाके मैं तुमको देखूंगा। ओके, तो उस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है कि थोड़े से अपने में ज़्यादा इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आप पर, आपकी चीज़ों पर, आपके डिज़ायर्स पर, आप क्या कहना चाहते हो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, और फिर कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वाई इज शी ऑलवेज क्रिबिंग, वाई इज ही ऑलवेज क्रिबिंग, क्या प्रॉब्लम है इस आदमी को, क्योंकि वो अपना जो एक कहते हैं ना एक दायरा है, उसके बाहर वो निकल के सोच नहीं पाते, उसके बाहर निकल के वो देख नहीं पाते हैं। ओके, तो ये एक थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप के पर्सन लग रहे हैं मुझे आपके यहाँ पे। ओके, देखते हैं रोमांस एंजल्स आपके कनेक्शन के बारे में क्या बोलना चाहती हैं। रोमांस एंजल्स, अच्छा थोड़ा सा ना मुझे यहाँ पे अड़ियल वाली एनर्जी भी आ रही है, मतलब थोड़े स्टबर्न हैं। ओके, इन्हें ऐसा लगता है कि ये जो सोच रहे हैं, ये जो कर रहे हैं वो सही है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, थोड़े अड़ियल है, दिमाग से स्टबर्न है। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर, जो कि इस कनेक्शन में बहुत कमी है, विच इज़ रोमांस। सो रोमांस की मुझे यहाँ पे लिटरली बहुत कमी लग रही है इस कनेक्शन में। तो आप दोनों के लिए ही रोमांस एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों को ना थोड़ा सा एक दूसरे के लिए टाइम निकालना चाहिए और एक दूसरे से थोड़ा सा रोमांटिकली बात करनी चाहिए, थोड़ा रोमांटिक जेस्चर होना चाहिए। अभी ये कनेक्शन काफ़ी कोल्ड, काफ़ी ड्राई, काफ़ी बोरिंग सा हो गया है। ठीक है, सो स्पार्क जो मिसिंग है आपके रिलेशनशिप में, दैट स्पार्क नीड्स टू कम बैक। ओके, लेट्स सी फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया है उनके कनेक्शन के लिए फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। ओके ओके, देखो आप में से कई लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ऑलरेडी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, बंदे को प्यार है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, प्यार है, अट्रैक्शन है, लेकिन एक्सप्रेशन ज़ीरो है, बिल्कुल बात नहीं करता। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। ओके, मुझे लग रहा है ये कनेक्शन में कुछ एक फॉरवर्ड मूवमेंट आना चाहिए, बिकॉज देयर इज स्टिल लव, देयर इज स्टिल अट्रैक्शन। ओके, अभी बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये ऑलरेडी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, और बाकियों का मुझे लग रहा है कांटेक्ट है पर बहुत ड्राई कांटेक्ट है, मतलब आपने मैसेज कर दिया तो उन्होंने रिप्लाई कर दिया, मतलब ऐसा कुछ, इससे क्यूरोसिटी नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है। ओके, और मुझे लग रहा है कि अगले 3 से 4 हफ्ते में कुछ एक प्रोग्रेस इस कनेक्शन में होनी चाहिए। नाउ सी, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत बड़ा कोई चेंज होगा, वो तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग चेंज, बट सम इम्प्रूवमेंट टू योर करंट सिचुएशन। ओके, ऑल राइट, सो चलिए अब देखते हैं आपके लव नोट्स, उसके बाद एक फाइनल गाइडेंस। ठीक है, लव नोट्स क्या हैं, क्योंकि इनके पर्सन बड़े इनएक्सप्रेसिव हैं, तो मुझे बताइए कि क्या है अपने मन में उनके जो बोलना चाहते हैं। जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया, ये अपने आप बाहर आया है, लेट्स सी क्या है ये। ओह माय गुडनेस, ओह ओके, एंड कैन यू गिव मी लाइक वन मोर। ओके, एक और आया। ओके, सो देखिए मेरे पास 2 मैसेजेस हैं। ओके, दोनों ही अपने आप आए हैं। पहला है कि आई वॉन्ट टू ब्रेक अप। ओके, अगेन दिस इज नॉट गोइंग टू रेजोनेट फॉर ऑल ऑफ यू,
ओके बट हो सकता है कि आपकी जो इस वक्त करंट सिचुएशन है उसमें आपके पार्टनर जो है वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं that they are like yaar I want to break up and I want to move on from this is intolerable, I can't handle this anymore. okay so ऐसी एनर्जी पिकअप हो रही है. वहीं पे दूसरे लोग हैं जिनके पार्टनर उनको बोलना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू हग यू. ओके सो राइट नाउ आपके पर्सन क्योंकि इतने टायर्ड है, इतने परेशान हैं, they just don't want to be in any hustle, they don't want to do any argument, they just want to hug you right now because you are their comfort, you are their safe space. okay so ये दो हैं आपके love notes. Now let's move towards your final guidance and then we will move to pile 2. okay final guidance pile 1 के लिए जिन्होंने image 1 select किया है, final guidance please. कनेक्शन के लिए फाइनल क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे महादेव? ग्रैटिट्यूड जो कि बहुत मिसिंग लग रहा है इस कनेक्शन में मुझे ऑलरेडी. लाइफ इज वन बिग कंटिन्यूस सर्कल ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी. बी थैंकफुल फॉर हु एंड व्हाट्स इन योर लाइफ इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट व्हाट यू डोंट हैव. इफ यू फोकस ऑन ग्रैटिट्यूड यू विल स्टार्ट टू अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस. सो बेसिकली ये दोनों के लिए, आपके लिए भी और उनके लिए भी, कि आप दोनों को ही ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ओके इंस्टेड ऑफ ऑलवेज क्रिपिंग अबाउट व्हाट यू डोंट हैव, लेट्स फोकस ऑन व्हाट यू हैव, लेट्स फोकस ऑन योर ब्लेसिंग्स. बिकॉज जितना ज़्यादा आप ब्लेसिंग्स को काउंट करते हो उतना ज़्यादा वो मल्टीप्लाई होती हैं. जितना ज़्यादा आप लैकिंग्स को फोकस करते हो उतना ज़्यादा वो मल्टीप्लाई होती है. सो बेसिकली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वेयर यू फोकस. ओके सो ब्लेसिंग्स पे फोकस करो और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो ऑन अ डेली बेसिस. थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस पर्सन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल लाइफ, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी फूड, thank you that I'm alive. okay only yesterday I got a news that one of my acquaintance, okay, he passed away yesterday and he was almost my age or could be younger to me. So basically life is very important and it's also very unpredictable, so let's just cherish every moment that we have. okay एक एक moment important है, एक एक इंसान important है. so let's be grateful for that because you don't know कि कब हम चले जाएंगे, when it is going to be our last day, right? So let's be grateful for everything that God has given to us. Hello pile 2 and welcome back to my channel. This is your reading का topic है current feelings of your person and their next move. okay आप लोगों ने इस टॉपिक की रिक्वेस्ट करी थी ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू. सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी और आपके पार्टनर का जो कनेक्शन है, ओके उसकी करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है. सो कनेक्शन की क्या एनर्जीज हैं फॉर पाइल 2. महादेव जिन लोगों ने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है उनके कनेक्शन की इस वक्त क्या एनर्जीज हैं वो हमें बताइए. जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है उनके कनेक्शन की इस वक्त क्या एनर्जीज हैं वो मुझे बताइए. चेंज एंड ब्रेक थ्रू. ओके वाह, ओ माय गॉड दोनों ही बड़े हैवी कार्ड्स आपके कनेक्शन के लिए आ गए हैं. सो आपके कनेक्शन की एनर्जी इस वक्त ऐसी है पाइल 2, जैसे एक बहुत बड़ा शिफ्ट आपके कनेक्शन में आ रहा है. ओके बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है. एंड एज वी नो एज ह्यूमन बींग्स हम चेंज से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते. ठीक है, हमें चेंज पसंद नहीं है बिकॉज हमें कंफर्ट जोन्स अच्छे लगते हैं. सो हो सकता है कि अभी आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हों जिससे आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हो रहे हो, फील कर रहे हो डिस्कम्फर्ट. ओके अब ये चेंज कुछ भी हो सकता है आपका रिलोकेशन हो रहा है, आप लोग हो सकता है नो कॉन्टैक्ट जोन में जा रहे हो, या कुछ भी लाइफ में ऐसा शिफ्ट हो रहा है जिसकी वजह से इस कनेक्शन में बदलाव आ रहे हैं और वो बदलाव आपको पसंद नहीं आ रहे हैं. ठीक है, लेकिन लेट मी टेल यू ये जो बदलाव आ रहे हैं ना ये कनेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये एक ब्रेक थ्रू मोमेंट है. ओके ये ब्रेक थ्रू मोमेंट ज़रूरी है फॉर द कनेक्शन, ताकि आपको पता चलेगा कि वेदर दिस कनेक्शन इज कार्मिक, वेदर दिस कनेक्शन इज अ सोलमेट कनेक्शन, वेदर दिस पर्सन इज गोइंग टू स्टे इन माई लाइफ या फिर ये जाने वाला है. ओके सो ये जो अभी चल रहा है ना, जो अभी थोड़ा क्योटिक आपको लग रहा होगा लेकिन ये ज़रूरी है बेसिकली. ओके
लेट्स सी जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किए हैं उनके पर्सन इस वक्त उनके बारे में कैसा फील कर रहे हैं और कैसी एनर्जीज रख रहे हैं। आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं और कैसी एनर्जीज रख रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ मुझे थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए महादेव 7 ऑफ सोर्ड्स को। ओके, देखो कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस वाली फीलिंग पिक हो रही है, एनर्जी पिक हो रही है। सो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एक्चुअली नो कांटेक्ट, नॉट नो कांटेक्ट मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। ओके, सी व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ इज़ कि इस पर्सन को ना आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ओके, तो इस इंसान को ऐसा लगता होगा कि आप बहुत खूबसूरत हो, एकदम माशाल्लाह बहुत बढ़िया दिख रहे हो। ओके, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, बात आपसे करना चाहते हैं, आपसे बात करना इनको पसंद है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पर एक्चुअली में ये उतने भी एक्सप्रेसिव नहीं हैं। ओके, नाउ व्हाट आई एम गेटिंग इज़ कि अगर ये इंसान एक समुंदर के जैसा कुछ फील कर रहा होगा तो एक गिलास भर की बात करेगा। ठीक है, तो मतलब जितना ये फील करते हैं उतना ये एक्सप्रेस नहीं करते। ठीक है, बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, और प्लस जिस इंटेंसिटी से ये फील करते हैं उस इंटेंसिटी से ये एक्सप्रेस नहीं करते। तो कुछ लोग मैंने देखे अपनी लाइफ में जो क्या करते हैं ना, सीरियस बातों को भी मजाक में बोल देते हैं। ओके, मजाक में बोलते हैं एंड फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये सीरियसली बोल रहा है कि ये मजाक कर रहा है, समझ में नहीं आया। ओके, तो ये थोड़े से ऐसे हैं, ये बाहर से थोड़ा फन दिखाते हैं और फन में ही ये सीरियस बातें भी बोल जाते हैं, जो फिर आपको ऐसा लगता होगा कि ये बड़ा कैजुअल साउंड कर रहा है, देखो ये तो सीरियस ही नहीं है, बट ये इनका नेचर है जैसा मुझे दिख रहा है कार्ड्स में। ये जो इंसान है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्विंग नेचर के हैं, सब कुछ ऑब्जर्व करेंगे पर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे उस बारे में। ओके, ये ऐसे इंसान हैं जो बहुत आगे तक का सोचते हैं, ये हमेशा प्री प्लान्ड रहते हैं इनका। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा शो ना करें, शो ऑफ ना करें कि देखो मैंने अपना फ्यूचर पूरा प्लान करके रखा हुआ है, नहीं। ओके, सो मुझे लगता है ये इनकी एक टेक्निक है कि ये सामने से लोगों को ब्लफ करते हैं, एंड दे ट्राई टू प्रिटेंड लाइक कि अरे हाँ मुझे तो कुछ नहीं पता, अरे ज़िंदगी जी रहा हूँ, मस्त होंगे, बट अंदर से तो इन्होंने खूब सारी प्लानिंग करके रखी हुई है। ओके, आपसे भी ना क्या है कि ये कैजुअल बातें कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जैसे ही कुछ सीरियस टॉपिक आप लाने की कोशिश करोगे ना, दे विल रन अवे, दे विल बी लाइक अच्छा मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। ओके, तो उस टाइप की मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि सीरियस टॉपिक से बचते हैं ये। ओके, एनीवेज लेट्स सी, देखते हैं कि अंदर दिल में आपके क्या है, इस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है, इस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है। वन मोर, वन मोर। बहुत सारे ट्रैवल के कार्ड आ रहे हैं मुझे, देखो। सो मुझे लग रहा है आप में से कुछ का तो एक्चुअली में ट्रैवल या रिलोकेशन हो रहा है या होने वाला है। ओके, आपका, आपके पर्सन का जो भी है, मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है ना, अगेन मुझे कैजुअल ही दिख रहे हैं। ओके, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहते हैं। ओके, और ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है अपनी लाइफ में पास्ट में किसी एक मोमेंट पे ये सीरियस हुए हों, बट इन्हें ना बहुत तकलीफ हुई होगी उस सीरियसनेस की वजह से। हो सकता है इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप हो, ठीक है, जो कि जिसमें ये काफ़ी सीरियस रहे होंगे, बट इट डिडंट वर्क आउट वेल एंड इट ऑल्सो एंडेड इन अ वेरी बैड नोट। और ये जो पर्सन है ना, अब थोड़ा सा कहते हैं ना, आई वॉन्ट टू प्ले सेफ, ताकि मेरे हाथ ना जल जाए दोबारा। सो ये थोड़ा सा सेफ गार्ड करके चलते हैं अपने आप को। ओके, सो कुछ ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ पास्ट ट्रोमा है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा शोकेस नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा दिल खोल के प्यार नहीं करना चाहते, दिल खोल के एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। ओके, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, पर कनेक्शन वाइज बहुत आगे तक का नहीं सोचना चाहते। ओके,
इनको फन चाहिए, इनको फन चाहिए, इनको स्पार्क चाहिए, इनको सेक्सुअल कनेक्शन, इंटेंस एनर्जी चाहिए, इनको फ्लर्ट चाहिए। ऑलराइट, लेट्स सी रोमांस एंजल्स आपके कनेक्शन के बारे में क्या बोलना चाहती है। 5-2 रोमांस एंजल्स प्लीज़ हमें कनेक्शन के लिए कुछ गाइडेंस दीजिए, कुछ बताइए हमें कनेक्शन के। अरे बाप रे, इतने सारे हैं, ये मैं नहीं लूँगी, मुझे 1 या 2 कार्ड ही दीजिए। रोमांस एंजल्स कनेक्शन के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं। दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सी। एग्जैक्टली, सो ये जो पर्सन है, देखो रोमांटिक एंजल्स भी आपको वही बोल रहे हैं, ठीक है, कि ये जो बंदा है या बंदी है, ये हो सकता है इसके साथ कुछ हो सकता है। अभी भी वो आपको पूरी हरी झंडी नहीं दिखा रहे, बट दे आर लाइक कि इसके साथ कुछ हो सकता है। मतलब आप, ये जो पर्सन है ना, दिस इज द रोमांटिक पार्टनर दैट यू आर सपोज टू मीट, ओके, बट इज ही और शी गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्ग, उसके बारे में वो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो बस ये बोल रहे हैं कि इसमें पोटेंशियल है, इस कनेक्शन में काफ़ी पोटेंशियल है कि ये आगे जा सकता है, ये कुछ मटेरियलाइज हो सकता है, कुछ बढ़िया हो सकता है इस कनेक्शन में, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स सी द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, पोटेंशियल फ्यूचर इस कनेक्शन का क्या है, प्लीज़ हमें बताइए महादेव। पोटेंशियल फ्यूचर इस कनेक्शन का क्या है, एंड इट्स सच अ गुड ओमेन, क्योंकि यहाँ पे मेरी दूसरी कैट आ गई है, जो स्ट्रीट कैट है, जो हमेशा आती है मेरे घर में खाने के लिए, फिर यहाँ पे आके सो जाती है। शी हैज़ कम इन द बालकनी, उसकी आवाज़ मुझे आ रही है, तो मैं फटाफट बालकनी खोल देती हूँ ताकि वो अंदर आ जाए, एंड देन विल कंटिन्यू द रीडिंग। ओके, सो पुन्नू आ चुकी है घर में, अभी वो खाना, वो सामने खाना खा रही है। इट इज़ अगेन अ वेरी गुड ओमेन फॉर दिस कनेक्शन, अगर इस तरह से एनिमल्स आ जाते हैं बीच में, राइट, बिकॉज दे ऑलवेज ब्रिंग सम काइंड ऑफ पॉजिटिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, सो आगे का कनेक्शन, वाओ, मैंने पोटेंशियल फ्यूचर पूछा था, एंड लुक एट द कार्ड आई हैव गॉट, हायरोफेंट, सन। ओके, सो एक्चुअली कईयों के केसेस में तो मुझे लग रहा है कि शादी पॉसिबल है, आप दोनों की शादी हो सकती है एक्चुअली में। ओके, दिस कनेक्शन हैज़ अ बिग पोटेंशियल, इसीलिए हमें रोमांस एंजल्स भी सेम बात बोल रहे थे कि ये कनेक्शन में बात है, कुछ तो बात है इस कनेक्शन में, ठीक है। सो दैट्स अ वेरी गुड ओमेन, समथिंग वेरी गुड इज गोइंग टू हैपन, ओके, फॉर द टू ऑफ यू। लेट्स सी क्या लव नोट्स हैं आपके पर्सन की तरफ से, क्या आपको बोलना चाहेंगे, देखते हैं। ओके, ये एक बाहर आ गया है अपने आप, लेट्स देखते हैं। कम ऑन। ओके, सो मुझे एक नोट तो आया है आई एम सॉरी का। ओके, सो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। आई हैव नो आइडिया कि आपको आई एम सॉरी क्यों बोलना चाहते हैं, बट कुछ तो रीज़न होगा, आई एम श्योर आपको पता होगा वो बात कि वो आपसे अपोलोजाइज़ क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। और एक मेरे पास कार्ड आया है, आई कांट टेक स्टैंड। सो राइट नाउ हो सकता है कि आप लोगों की शादी की बात हो रही है एक दूसरे से, या आप शादी करना चाहते हो, पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं जैसे ये स्टैंड नहीं ले सकते। ओके, बट एज आई टोल्ड यू कि फ्यूचर में देर आर चांसेस कि चीज़ें चेंज होंगी, ट्रांसफॉर्म होंगी, और हो सकता है कि ये एक्चुअली में स्टैंड ले लें इस कनेक्शन के लिए। सो अगर आपको ये दिक्कत है कि मेरा बंदा या मेरी बंदी स्टैंड नहीं ले रहा है हमारे कनेक्शन में, सो बहुत चांसेस है कि ये ले सकता है। ओके, सो फटाफट इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए ना कमेंट बॉक्स में 444 ज़रूर टाइप करना। ओके, अब देख लेते हैं आपकी एक फाइनल गाइडेंस, देख लेते हैं आपकी फाइनल गाइडेंस। इस कनेक्शन के लिए आप क्या गाइड करेंगे। पाइल 2 के कनेक्शन के लिए आप क्या गाइड करेंगे। आई हैव 2 कार्ड्स। ओके, 1 इज हैव फन, मज़े करो अभी। ओके, बहुत ज़्यादा इंटेंस होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों के लिए गाइडेंस है कि थोड़ा सा लिव इन द मोमेंट यार, थोड़ा फन करो, इतना बार बार फ्यूचर के बारे में सोच के अपना प्रेजेंट भी रुइन मत कर दो। ओके, and second is memories. Your memories are like diamonds in the treasure chest of the spirit. More and more memories are arising within you.
Remember the happier moments with your loved ones who are here in the spirit world, for neither time nor distance can stop the energy of love that you have for one another. So इस वक्त आप दोनों को ही मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हो रहा होगा इस कनेक्शन को लेके, है ना, फ्यूचर को लेके, या आपने पास में जो मोमेंट्स एक दूसरे के साथ शेयर किए उसको लेके आप दोनों को बहुत नॉस्टैल्जिया फील हो रहा होगा. ओके, बट डोंट वरी, everything is going to be fine. Just stay positive and do claim this reading by typing 444 in the comment box. Hi Pile 3, welcome and welcome back to my channel. So ये आपकी रीडिंग है. आज का टॉपिक है current feelings of your person and their next move. Okay, it is going to be a super detailed reading, so I would say subscribe, so stay tuned till the end. Okay, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन और आपका जो कनेक्शन है उसकी करंट एनर्जीज क्या है, कनेक्शन की क्या एनर्जीज है. महादेव प्लीज गाइड कीजिए. कनेक्शन की क्या एनर्जीज हैं जिन्होंने पाइल 3 चूज किया है. बहुत सारे हैं यार यहाँ तो. एडवेंचर, कंडीशनिंग, आउटसाइडर, गिल्ट. ओके, तो देखो मुझे ना यहाँ पे इस कनेक्शन में कुछ एक प्रॉब्लम ऐसी दिख रही है कि यहाँ पे गिल्ट बहुत ज़्यादा अटैच है. ओके, मे बी पास्ट को लेके आपने कुछ बोला, उन्होंने कुछ बोला, कुछ ऐसा हुआ इस कनेक्शन में, मे बी किसी ने चीटिंग करी या जो भी सिचुएशन था उसको लेके बहुत गिल्ट है इस कनेक्शन में अभी भी. ओके, आपके साइड से या आपके पार्टनर के साइड से. और इस कनेक्शन को अभी बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग की ज़रूरत है. नाउ व्हेन आई से कंडीशनिंग, ओके, मेरा मतलब है कि आप दोनों को ही अपनी सेल्फ वर्थ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है. ओके, अगर आपके पर्सन आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको ये रियलाइज़ करना है कि आप ये सब डिज़र्व नहीं करते, या वाइस वर्सा अगर आप उनके साथ कुछ गलत कर रहे हो तो यहाँ पे ना आप दोनों को ही खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है, जो मुझे दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली कार्ड्स में. कंडीशनिंग की ज़रूरत है. आप दोनों को सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, सेल्फ वर्थ जानने की ज़रूरत है. तभी आप लोग एक दूसरे को भी रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर पाओगे. मतलब अगर मैं खुद की रिस्पेक्ट नहीं करूँगी तो मैं आपकी रिस्पेक्ट कैसे कर पाऊँगी. ठीक है, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्क मुझे लग रहा है कि नीडेड है पाइल 3 के लिए. ओके, नाउ लेट्स मूव टू योर रीडिंग पाइल 3. पाइल 3, आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, चलिए देखते हैं. ओके, इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, चलिए देखते हैं. कुछ के केसेस में यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है. गिव मी वन मोर कार्ड. क्या फील कर रहे हैं, क्या एनर्जीज हैं. ओके, देखो इस वक्त जो मुझे लग रहा है कि कनेक्शन में थोड़ी हैवीनेस तो है. ओके, मुझे कुछ के केसेस में लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, दे टेंड टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू पीपल हु आर नॉट इन द कनेक्शन. जैसे फ्रेंड्स हो गए, करियर हो गया, फैमिली हो गई, तो यहाँ पे कुछ एक थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है. ओके, एंड लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इज बीइंग गिवन टू दैट. ओके, सेकेंड एनर्जी जो मुझे यहाँ पे पिकअप हो रही है वो ये कि बहुत ज़्यादा कैजुअल लग रहा है. मतलब कभी है, कभी नहीं है, कभी बात कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे थोड़ा एक मूडी टाइप के लोग नहीं होते हैं जिनका मन करेगा तो बात करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे. तो इनकंसिस्टेंसी कनेक्शन में बहुत ज़्यादा लग रही है. और वही इस कनेक्शन की प्रॉब्लम भी है कि यू नो देर इज़ अ लॉट ऑफ इनकंसिस्टेंसी जिससे आप अभी डील कर रहे हो. एंड देन इट्स गेटिंग इरिटेटिंग फॉर यू. ओके, आपका पर्सन भी हमेशा दोस्ती यारी, सोशल सर्कल, करियर और बाकी चीज़ों में इतना बिजी रहते हैं, आपके लिए तो उनके पास ज़्यादा टाइम है नहीं. ओके, हालांकि फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो इस वक्त, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आना तो चाहता है आपके पास, बिकॉज ऑल दिस वाइल इन्होंने काफ़ी कुछ रियलाइज़ किया है आपके बारे में, कनेक्शन के बारे में काफ़ी कुछ रियलाइज़ किया है. एंड दे वॉन्ट टू कम एंड टॉक थिंग्स आउट विद यू. ओके,
रिकन्सिलिएशन के भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिख रहे हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो। अगर नो कॉन्टैक्ट नहीं है, लेस कॉन्टैक्ट भी है, तभी भी मुझे लग रहा है इस पर्सन को काफ़ी कुछ रियलाइज़ हो रहा है। इट्स जस्ट दैट अगर आप उनको थोड़ा बेटर ट्रीटमेंट दे रहे हो इस वक्त फॉर देम टू रियलाइज समथिंग्स, उसको कंटिन्यू रखो, क्योंकि द मोमेंट आप बिछ जाओगे ना, मतलब आप एकदम बेंड हो जाओगे इनके सामने, ये वापस से अपना सेम जो एक पैटर्न है उसको शो करेंगे। ठीक है, देखते हैं अंडरनीथ इट ऑल पर्सन प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, दिल से इनके दिल में आपके लिए क्या है एग्जैक्टली। ओके ओके, देखो इनके दिल में तो ऐसा ही मुझे दिख रहा है कि आना चाहते हैं, ओके, बात करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें आपसे सॉर्ट आउट भी करना चाहते हैं, ओके, आपसे बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बट मे बी नॉट राइट अवे, मे बी नॉट राइट नाउ, ओके, लेकिन ये आएंगे, और जब ये आएंगे तब ये चीज़ें क्लियर करेंगे आपसे, ये फ्यूचर की भी बात करेंगे जो भी इनके दिमाग में है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बंदा बंदी थोड़ा बिजी हो सकते हैं, लेकिन फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ, ओके, सो दे वांट टू see the future with you. Okay, let's see romance angels इस connection के लिए क्या कहना चाहते हैं। romance angels for pile 3, मुझे प्लीज बताइए pile 3 के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। passion, finance and career and very soon, wow। सो सबसे पहले तो अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा पैशन की ज़रूरत है, एक दूसरे के लिए इंटेंस फीलिंग, ओके, वो ऑलरेडी या तो आपके दरमियान होगी, और अगर नहीं है तो उस चीज़ को लाने की ज़रूरत है यहाँ पे, ओके। दूसरा, फाइनेंशियल इश्यूज भी दिख रहे हैं, मतलब हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त किसी फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, थोड़े परेशान हैं, इसलिए भी थोड़ा डिविएटेड फील कर रहे हैं आपसे, ओके। करियर, फाइनेंस, ये भी कुछ ब्लॉकेज हो सकता है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते हो, बट समवेयर फाइनेंस, करियर, छुट्टी नहीं मिल रही, बॉस ऐसा है, फलाना ढिमकाना, तो बहुत सारे थर्ड पार्टी फैक्टर्स हैं जो इस कनेक्शन को इस वक्त इम्पैक्ट कर रहे हैं, ओके। एंड द थर्ड एंड फाइनल कार्ड इज वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ, ओके। सो रोमांस एंजल्स आर सेइंग कि अभी का ये जो टाइम चल रहा है ना, ये बहुत ही पावरफुल टाइम है। इस टाइम पे अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इस कनेक्शन से क्या चाहिए, आपको ये कनेक्शन चाहिए, नहीं चाहिए, आपको कोई और बंदा बंदी चाहिए, या आपको यही कनेक्शन चाहिए पर आपको चाहिए कि ये पर्सन कंसिस्टेंट रहे या आपको इम्पोर्टेंस दे वगैरह वगैरह। सो बेसिकली वट एवर यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन, उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कीजिए, ओके। क्लियरली अपना माइंड उस चीज़ पर फोकस कीजिए कि आई वॉन्ट दिस पर्सन टू बी कंसिस्टेंट, आई वॉन्ट दिस पर्सन टू बी कंसिस्टेंट। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप 10-20 चीज़ों की लिस्ट बना दो, ठीक है, इन दैट वे यू शुड नेवर मैनिफेस्ट। आप जब मैनिफेस्ट करते हो तो कोई एक डिज़ायर या मैक्सिमम 2 डिज़ायर्स ही मैनिफेस्ट किया करो एक बार में, सो दैट यू कैन फोकस ऑन दैट, ओके। तो जो भी चीज़ आपको इस कनेक्शन से चाहिए आप उस पर फोकस करो, क्योंकि वो चीज़ आपको यूनिवर्स देने के लिए रेडी है, बिल्कुल रेडी बैठा है, ओके। नाउ इट डिपेंड्स कि आप किस चीज़ पे फोकस करते हो। आई वुड से 10 चीज़ों पे फोकस मत करना, 10 चीज़ें मैनिफेस्ट मत करना। Just go with 1 or 2 things which you want from this connection and just keep all your focus on that. Just keep all your manifestations around that. Let's see a potential future. आप दोनों का क्या है for pile 3. For pile 3 क्या potential future है इस connection का, मुझे please बताइए। Pile 3 क्या potential future है? Wow, 10 of Pentacles. Wow, okay. Oh my goodness. 10 of Pentacles, 10 of Cups, Lovers, 7 of Swords. अरे बाप रे, ये क्या है? 7 of Wands. ओके, सो देखो कनेक्शन में फ्यूचर में थोड़ा प्रॉब्लम है पाइल 3. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू एंड आई एम सॉरी इफ़ आई एम नॉट शुगर कोटिंग इनफ. ओके, ये कनेक्शन में अभी कुछ टाइम तक चीज़ें थोड़ी ठीक रहेंगी. बाद में क्या होगा ना, इनडिसाइसिवनेस, कन्फ्यूजन बहुत बढ़ जाएगी इस कनेक्शन में. ओके, टू एन एक्सटेंट कि आपके पर्सन एकदम रिटेलिएशन उसमें चले जाए कि नॉट टॉकिंग, नॉट ओपनिंग अप. ओके, तो मैंने जो बोला ना आपको कि आपके कनेक्शन में मुझे एक पैटर्न सा दिख रहा है.
आना जाना सीम्स लाइक वेरी कॉमन इन दिस कनेक्शन। ओके, वही सेम पैटर्न मुझे आपके फ्यूचर में भी दिख रहा है कि पहले चीज़ें थोड़ी ठीक रहेंगी, फिर सडनली आपके पर्सन को झटका लग जाएगा, फिर वो अपने आप को एकदम क्लोज्ड ऑफ कर लेंगे, एकदम बंद कर लेंगे, और फिर कनेक्शन थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। ओके, इस तरह से मुझे आपके कनेक्शन में दिख रहा है प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं लव नोट्स क्या है, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहेंगे। ओके, एंड देन वी विल लुक फॉर द गाइडेंस। ओह, ये तो अपने आप ही आके गिरा था। Just a second guys, let me see. Okay. Okay. सो यहाँ पे मेरे पास 3 चिट्स हैं। नाउ तीनों चिट्स जो हैं वो सबके लिए अलग अलग एप्लीकेबल होंगी। कुछ के केसेस में आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि आई एम जस्ट हियर फॉर द गुड डेज। नाउ दिस इज़ नॉट फॉर ऑल ऑफ यू, बट कुछ के केसेस में डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है ना वो केवल गुड टाइम्स के लिए हैं। मतलब जब तक चीज़ अच्छी है तब तक अच्छी है, और जहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई दिस पर्सन इज़ गॉन। ओके, कुछ के केसेस में आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि आई थिंक ऑफ यू अ लॉट, मतलब वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं इस वक्त। कुछ के केसेस में मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर कहना चाहते हैं बहुत क्लियरली कि आई वांट टू ब्रेक अप। तो मतलब कुछ के केसेस में आपके पर्सन इज़ लाइक वांटिंग टू गिव अप ऑन दिस कनेक्शन। ओके, सारी चिट्स जो मैसेजेस हैं वो सब पर अप्लाई नहीं होंगे, इसीलिए अपनी सिचुएशन को देखो एंड देन टेक अ रैशनल डिसीजन। सो बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्क इज़ नीडेड, आपको भी और उनको भी। आपको भी बहुत ज़्यादा इन पे डिपेंड नहीं होना है, और उनको भी ये चीज़ समझनी है कि उन्हें बैलेंस करना है चीज़ों को। ओके, चलो लेट्स सी द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। पाइल 3 का फ्यूचर रिलेशनशिप्स। वाओ, relationships are just mirror images of your own life, how you feel and treat yourself. Oh my goodness, this is something that I've been telling you. Self love. How you feel and treat yourself, as well how you react and respond to different situations and people around you. Be aware that every relationship is an opportunity for soul's growth. देखो यही वो बोल रहा है ना, रिलेशनशिप्स आर जस्ट अ मिरर इमेज ऑफ योर ओन लाइफ। मैंने कहा ना, जितना आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, जितना आप अपनी सेल्फ वर्थ को जानोगे, जितना आप सेल्फ वर्क करोगे, उतनी ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा इन अ गुड वे। ओके, और एग्जैक्टली गाइडेंस भी आपकी वैसे ही आ रही है कि आपकी जो रिलेशनशिप है, जो पैटर्न है, इट इज़ जस्ट अ मिरर इमेज ऑफ हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ। अगर आप बहुत नीडी हो रहे हो, बहुत कोडिपेंडेंट हो रहे हो, तो आपकी रिलेशनशिप में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। आपकी रिलेशनशिप भी बहुत डिपेंडेंट हो जाएगी, नीडी हो जाएगी। एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी रिलेशनशिप, फादर मदर सिस्टर्स कजन्स फ्रेंड्स। ओके, सबके साथ आपका जो एक रिलेशनशिप है, इट इज़ जस्ट अ मिरर इमेज रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट एंड हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ। सो इफ़ यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, इफ़ यू फील अबंडेंट विद इन you are going to attract that kind of relationship in your life. And just know that every relationship का ultimate goal है कि आपकी सोल को ग्रो करना। ओके, मेरे फादर मेरी लाइफ में आए, या मेरी फ्रेंड मेरी लाइफ में आई, मेरा हस्बैंड मेरी लाइफ में आया, इन सब का एक ही पर्पस है, एट द एंड ऑफ द डे मेरी सोल को ग्रो करना है। ओके, सो चाहे कोई आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म रहे या शॉर्ट टर्म रहे, उस पर ज़्यादा फोकस ना करके आप अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि जब ग्रोथ होगी तो हर चीज़ ऑटोमेटिकली उससे अलाइन हो जाएगी और सुधर जाएगी। ओके, सो इट्स जस्ट लाइक कि अगर आपको कोई पेड़ उगाना है तो आप उसकी जड़ पे पानी डालेंगे, ना कि उसके लीव्स पे पानी डालेंगे, उसके स्टेम्स पे पानी डालेंगे। नो, आप उसकी जड़ पे पानी डालेंगे। तो ऐसे ही जब आप खुद पे फोकस करेंगे, सोल ग्रोथ पे फोकस करेंगे, तो पेड़ ऑटोमेटिकली आपका अच्छा निकलेगा ही। ओके, वाह, ये तो काफ़ी इंटेंस हो गया पाइल 3।
सो पाइल 3 ये बहुत ही अमेजिंग रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो फटाफट इस रीडिंग को क्लेम कर लेना बाय टाइपिंग 555 इन द कमेंट बॉक्स। सो गाइज दिस इज़ अबाउट इट। आप लोगों ने रिक्वेस्ट करा था इस टॉपिक का, दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो और आपने रेजोनेट किया हो। अगर किया होगा तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना, बिकॉज आपके जो कमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली मेरे लिए एज अ फ्यूल वर्क करता है। मुझे और ज़्यादा मन करता है कि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस बनाऊं और ज़्यादा कंटेंट लेकर आऊं। ओके, सो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट कर देना। आपके लिए वो फ्री है, बट देन मेरे लिए इट्स अ वेरी बिग थिंग। ओके, मेरे लिए इट वर्क्स एज अ फीडबैक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन एंड आई लव यू गाइज, टेक केयर, बाय।